बालासोर में हुई रेल दुर्घटना को लेकर के जिस तरह की आज असभ्य, असंवेदनशील जो सोशल मीडिया पर वीडियो आए वो बहुत ज्यादा शर्मनाक थे और प्रधानमंत्री मोदी को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं तो ड्रेस बदलते हैं। एक प्रधानमंत्री एएनआई के कैमरे के द्वारा जब वहां जाते हैं तो वहां मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। क्या शर्मनाक पहलू है प्रधानमंत्री मोदी का। देखिए बेशर्मों की यह हकीकत कि प्रधानमंत्री मोदी शोक में भी मोदी मोदी का नारा लगवाने से नहीं चूकते। क्या हिमाकत, क्या सवाल कोई करेगा आपसे। आप हो सत्ता के जलाल और इकबाल, कोई क्या करेगा सवाल आपसे प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन आपके सुरक्षा कवच और कवच की जो स्कीम थी उसकी पूरी कहानी आज बेपर्दा हो गई। लोग तो मारे गए 233, 1100 से ज्यादा जो है लोग घायल हैं। कहां गई तुम्हारे वो सुरक्षा कवच जिसका उद्घाटन बड़े जोर शोर के साथ किया था। आपने केवल रेलवे स्टेशनों को बेचा, आपने सुरक्षा एजेंसियों में रेलवे की 1.5 लाख नौकरियां खाली थी, आपने वो नहीं भरी। आपको तो बस मतलब था कि बस जो है रेलवे बेच दूं और मुनाफा कमा लूं और अदानी अंबानी का नाम कर दूं। आपको देश के लोगों से प्यार नहीं था प्रधानमंत्री मोदी जी। आपको नहीं लगता कि 233 लोग जो मरे हैं, जिनके चिराग बुझे हैं, जिनके घर के, वो कोई मायने नहीं रखते, वो कोई वोटर्स नहीं थे, वो कुछ नहीं थे, वो केवल हिंदुस्तान के सड़क पर रेंगने वाले वो आम आदमी थे जिनके साथ कभी इंसाफ नहीं मिल सकता। उनको आप मदद का आश्वासन दे दोगे, आप फोटो खिंचवा लोगे, अस्पतालों में जाकर के बड़े बड़े नारे लगवा दोगे, लेकिन उन माओं से पूछो जिनकी छाती फट रही होगी, जिन्होंने अपना बेटा खोया होगा, जिन्होंने अपना पति खोया होगा, जिन्होंने अपना भाई खोया होगा। क्या यह संवेदना आपके साथ है? क्योंकि परिवार वाले तो आप हो ही नहीं। परिवार से आपका क्या नाता, परिवार से क्या आपका लेना देना। आपका मीडिया आज पहली बार बता रहा है बाला कोट है या बालाकोट है, मुझे समझ में नहीं आता, जम्मू कश्मीर के पुलवामा के शहीदों में और इन 233 शहीदों में। क्या केवल सियासत के लिए किया जाता है? 3-3 गाड़ियां साथ टकरा जाती हैं और आप बोलते हैं कवच। आपके कवच पर आपके एक जोकर का बयान आता है जो बोलता है कि हमने यूरोप से भी ज्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर यूज किया है अपने इंजनों में। जरा इस मस्खरे का बयान भी सुन लीजिए। इसको चौराहे पे लेकर एक के पीछे एक जा रही हो तो पीछे वाली ट्रेन को कवच अपने आप एक सेफ डिस्टेंस पे रोक लेगा। अगर कोई ट्रेन आ रही है, सामने रेड सिग्नल है, आज हमने देखा लोकोमोटिव के अंदर 2 किलोमीटर दूर अगर रेड सिग्नल है तो भी ड्राइवर को वो रेड सिग्नल कैब के अंदर ही दिखाई दे जाता है। बहुत बड़ा सेफ्टी का फैक्टर है। रेड सिग्नल की तरफ अगर अप्रोच करेगी ट्रेन तो अपने आप स्लो हो जाएगी और रुक जाएगी। तो सेफ्टी के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन में इस टेक्नोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। चौराहे पर घसीटना पड़ेगा इस बयान के बाद इस आदमी को जो ये बोल रहा है कि साहब 400 मीटर पहले गाड़ियां जो है रुक जाएंगी। वाह वाह, कुछ दिन पहले ही तो जश्न मनाया है। कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर बातें करने लगे हैं कि जो ये लोग बोलते हैं वो गलत होता है और लोगों को झूठा भरमाया जाता है। मैंने पहले ही बोला था कि संसद को माथे लगाया तो संसद बर्बाद हो गई, आडवाणी के पैर छुआ तो आडवाणी बर्बाद हो गया, पता नहीं किस किस को छुआ, किसानों को छुआ तो किसान बर्बाद, पता नहीं कौन कौन बर्बाद हो गए थे भाई साहब के। और अपने जो रेलवे मंत्री कौन है पता ही नहीं है, हरी झंडी दिखाने तो भाई साहब खुद पहुंच जाते हैं। वंदे मातरम हो या कुछ भी हो, हमेशा मजाक बना के रख दिया है। रेलवे मंत्रालय को ही खत्म कर दिया, उसका केंद्रीय बजट ही खत्म कर दिया। कितने दूरदर्शी प्रधानमंत्री हैं हमारे। अभी मौतें हुई हैं, अभी तक इन मौतों का मुआवजा अनाउंस नहीं हुआ है। ये देखिए असंवेदनशीलता। और एक देखिए ऐसी रिपोर्ट जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी तारीफ है, जहां लाशों को जानवरों की तरह लोड किया जा रहा है।
मुझे शर्म आती है इस हिंदुस्तान के इस प्रधानमंत्री पर, जो अपने आप को हिंदुत्व का सम्राट कहता है, हिंदू प्रधानमंत्री कहता है। इसे डूब मरना चाहिए। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद संघ को डूब मरना चाहिए कि जो इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद और मोदी के नारे लग रहे हैं। भाई समझ में नहीं आ रहा कि यहां भी राजनीति करने पहुंच जाते हैं। लेकिन यहां एक स्पेशल एनकाउंटर यहां डालना चाहूंगा। आप बोलेंगे कौन सा ऐसा एनकाउंटर है जो आप डालना चाहेंगे? मैं यहां बताना चाहूंगा फर्क संस्कारी और कुछ संस्कारी नेताओं के बीच। यहां राहुल गांधी के ट्वीट की जिक्र करना मैं बहुत जरूरी समझूंगा। वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी अपने ट्वीट में बोलते हैं कि राहुल गांधी अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, पॉलिटिक्स नहीं करते। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा आपको, जिसमें आपको याद होगा कि 2008 में जब मुंबई में आतंकी हमला चल रहा था, तो उसी बीच में मोदी जी, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वहां खड़े होकर अपने देश के प्रधानमंत्री की बुराई कर रहे थे। तो क्या वो गिद्ध थे आपकी व्याख्या के अनुसार? क्योंकि यहां कुछ चीजें डाली जाती हैं, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। और कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने बोला है कांग्रेस के लोगों से सहायता कीजिए जहां भी लोग आपको मिल जाएं। यह फर्क है संस्कारी और कुसंस्कारी में। ये पॉलिटिक्स करने जाते हैं और वहां गए प्रधानमंत्री मोदी जी घूमने बालासोर। लेकिन जिम्मेवारी किसकी बनती है? जिम्मेवारी का जवाब क्या प्रधानमंत्री मोदी देंगे? इंडिया वांट्स टू नो। शायद ऐसी रीढ़ की हड्डी वाला कोई मीडिया, अर्नब जैसा, अंजना जैसा, एबीपी न्यूज जैसा, रूबिका लियाकत जैसा कोई आज प्रधानमंत्री मोदी से सीधे सवाल पूछ रहा होता इन रेल दुर्घटनाओं को लेकर के। लाल बहादुर शास्त्री थे जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। कांग्रेस के काल में कई रेलवे मिनिस्टर्स के इस्तीफे हो गए थे। और मैं आपको बता दूं कि दुर्घटना का सबसे बड़ा मुख्य कारण यह है कि जितनी ढुलाई गौ मांस की, गौ मीट की मालगाड़ी के द्वारा हो रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार में, मालगाड़ियों के द्वारा 90 डब्बे लगा के, वो कहीं नहीं हो रही। गौ भक्त भी जाग जाए। और ये जो 233 लोग मरे हैं ना, और जो पुलवामा के लोग हैं, वो आपको माफ नहीं करेंगे। मोदी, आपने उद्घाटन किया, मतलब संसद का आपने किया है ना तांत्रिक क्रियाओं के जरिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला था, देखिए 28 को किया, 300 लोगों की बलि आपने ले ली। हिंदू धर्म की मैथोलॉजी के अनुसार चलें तो माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री मोदी, आप तो फुस फटा के निकले।